धनराज शॉर्टहैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी। उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर निबंध माला टिक्टिशन। अनुच्छेद 370 की समाप्ति। गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कश्मीर के विषय में किसी अज्ञात शायर ने कहा है कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। लेकिन कालांतर में आजादी व विभाजन के पश्चात धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अनेक कारणों से एक विवादित क्षेत्र बन गया। अनुच्छेद 370 इन्हीं विवादों में से एक प्रमुख विवाद रहा है। वर्तमान सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को शांति स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। पैरा आजाद भारत की राजनीति में यह सबसे साहसिक और दृढ़ इच्छा शक्ति से भरा हुआ निर्णय था, क्योंकि वर्ष 1947 में अगस्त के महीने में ही भारत को आज़ादी मिली तथा अगस्त 2019 में ही संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठित विधेयक 2019 को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरसित कर दिया गया। पैरा संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को लेकर संविधान में दो बातें कही गई हैं। प्रथम यह कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति से राष्ट्रपति इसे हटा सकता है, जबकि दूसरा प्रावधान यह है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद 2/3 बहुमत से इसको समाप्त कर सकती है। पैरा ध्यातव्य है कि पूर्व में इसे समाप्त करने के संबंध में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति से इसे समाप्त कर सकता है, किंतु इस संदर्भ में वस्तु स्थिति यह थी कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा 26 जनवरी 1957 को ही भंग की जा चुकी थी और वर्तमान में राज्य में राज्यपाल शासन था। अतएव राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में अनुच्छेद 370 के खंड 3 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्य के राज्यपाल की सहमति से अपने आदेश के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया था। पैरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि पहले अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं होगा। इस अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 10% होगी। इस अधिनियम के अनुसार लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। यहाँ से लोकसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तिरंगे और राष्ट्रीय
प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। अब देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है, साथ ही नौकरी भी पा सकता है। अब राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार में आ गई है, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण कानून एवं व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण होगा। इस नवीन कानून के लागू होने से किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करने पर जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के नागरिकों को मिला विशेषाधिकार समाप्त हो गया। पैरा जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार को समाप्त कर भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति व साहसिक ऐतिहासिक निर्णय है। विराम। इस दौरान भले ही कुछ अशांति कायम रही, किंतु यह प्रयास मानवता के दृष्टिकोण में प्रेरित होने के कारण इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। ऐसे में कश्मीर की आवाम का प्यार व विश्वास हासिल करने के लिए भारत सरकार को वहाँ विकासपरक नीतियों को बढ़ावा देना होगा, लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। शीघ्र ही विधानसभा चुनाव करवाकर लोकतंत्र बहाल करना होगा। इस कार्य में भारत सरकार के अतिरिक्त भारतीय राजनीति को बढ़ावा देना होगा। फिर पूंजीपतियों को कश्मीर में निवेश करना चाहिए, जिससे वहां विकास को गति मिले। सबसे बढ़कर हम सभी भारतीयों का भी यह दायित्व है कि इस निर्णय का स्वागत करें तथा यह सोच विकसित करें कि कश्मीर हमारा है, लेकिन उससे पहले कश्मीरी हमारे हैं। विराम। तभी जाकर विश्वास का माहौल कायम होगा, भाईचारा बढ़ेगा, शांति कायम होगी तथा भारतीय संघ मजबूत होगा। विराम।